गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, योर फ्रेंड्स राम बिस्वानी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इम्परेटिव सेंटेंसेस इन डिटेल्स। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई संदेश देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं। अगर मैं कहूँ कि पेन, मुझे पेन दो, तो यह तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, या फिर ऐसा भी होता है कि मैं आपसे अनुरोध या विनती कर रहा हूँ। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दोज इन विच वी ईदर order someone, advise someone, or request for something from someone. If I say, give me a pen, give me a pen, then either I am ordering you to give me the pen, or it is possible that I am requesting you to do the same. It all depends on the tone of my voice. जैसे मैं कहूँ प्लीज़ पेन दे दीजिएगा, पेन दीजिए, तो ये आपकी टोन पर निर्भर करता है। आइए विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। रूल डू के साथ में अगर वाक्य में कुछ करने को कहा गया हो, इफ इट इज सेड टू बी समथिंग इन अ सेंटेंस, फार्मूला होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, गो विद राम, राम के साथ जाओ। पार्क में जाओ, कम एट, गो एट पार्क, पार्क में जाओ। अगर हम प्लीज़, काइंडली, डू यानी कृपया करो, अगर वाक्य में इन कुछ करने को कहा जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, इफ़ इट इज सेड टू डू समथिंग इन द सेंटेंस बट विद रिक्वेस्ट प्लीज़ और काइंडली, तो कहेंगे प्लीज़ या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्लीज़ बच्चों से मिलो, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रन। मुझे प्लीज़ बताओ, काइंडली टेल मी। ऑलवेज डू माने हमेशा करो। अगर वाक्य में कुछ हमेशा करने को कहा गया हो, इफ़ इट इज़ सेड टू ऑलवेज डू समथिंग इन द सेंटेंस, तो ऑलवेज को पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा बड़ों को इज्जत दो, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। डोंट मत करो। अगर वाक्य में कुछ करने को मना किया गया है, इफ़ इट इज सेड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, तो पहले लगाया जाएगा डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। बॉबी को मत डांटो, डोंट स्कोल्ड बॉबी। नेवर डू माने कभी मत करो। अगर वाक्य में कुछ करने को मना किया जाता है, इफ़ इट इज सेड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, तो नेवर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बॉदर द पुअर। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। जैसा कि हमने देखा कि अगर मुझे कहना है जाओ, तो मैं कहूँगा गो, पर अगर मैं कह दूँ डू गो, तो इसका मतलब है कि मैं वाक्य को जोर देकर कह रहा हूँ, यानी मैं कहना चाहता हूँ जरूर जाओ। इफ़ आई यूज डू इन इम्परेटिव सेंटेंस सच एज डू गो, डू ईट द फूड, दैट इंडिकेट्स दैट आई एम एम्फसाइजिंग द कमांड। अब देखिए लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। लेट माने करने दो। ये कैसे होगा, लेट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। डोंट लेट यानी मत करने दो, वहाँ पे क्या होगा, डोंट, उसके बाद लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, जैसे राम, सीता आदि, या फिर सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे मी, हिम, हर, अस
देम आदि। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पिछले हमारे लेक्चर को सुन सकते हैं। इन सच सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ईदर अ नाउन सच एज राम, सीता एसेट्रा, और एन objective pronoun such as me, him, her, as, them, etc. एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे जाने दो, लेट मी गो, रोहित को खेलने दो, लेट रोहित प्ले, बच्चों को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क, उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम कम, उसे मत आने दो, या लेट हिम नॉट कम, पापा को मत जाने दो, डोंट लेट डैड गो, या लेट डैड नॉट गो। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर के समझाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उनको याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे समय मत देखो, डोंट सी द टाइम, यहाँ से मत आओ, डोंट गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर, यहाँ में से मत जाओ, हमें पढ़ने दो क्योंकि परसों हमारा पेपर है, लेट अस स्टडी एज इट इज़ आवर पेपर डे आफ्टर टुमारो, मोमबत्ती जला दो, लाइट द कैंडल, नीले पेन से लिखो, राइट ओनली विद आ ब्लू पेन, यहाँ आ जाओ, कम हियर, इस घर से बाहर निकल जाओ, गो आउट ऑफ दिस होम, साफ साफ लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट क्लियर या लेजिबल, जल्दी ठीक हो जाओ, हमें बहुत काम करने हैं, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, मुद्दे पर आइए क्योंकि समय बहुत कम है, कम टू द पॉइंट एज वी हैव लेस टाइम, अपना वादा मत तोड़ना, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, तुम खूब मुस्कुराओ, आई विश यू स्माइल अ लॉट, जल्दी करो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, हरी अप एज वी आर गेटिंग लेट, ज़्यादा मत खाओ, पेट फट जाएगा, डोंट ओवर ईट, स्टमक माइट ब्लो अप, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, कंबल ओढ़ लो, टेक अ ब्लैंकेट, कंबल ओढ़कर सो, स्लीप विथ अ ब्लैंकेट, फालतू बात मत करो, दिमाग खराब होता है, डोंट टॉक रबिश या नॉनसेंस, आई एम फेड अप, बिस्तर लगा लो, मेक द बेड, उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम या हर, कम से कम पेन तो खरीद लो, एट लीस्ट परचेज अ पेन, नंगे पैर सड़क पर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुटेड ऑन द रोड, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो, लीव रेस्ट ऑन द लक या डेस्टिनी या गॉड, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, लीव रेस्ट ऑन मी, या किसी को दुख मत दो, डोंट हर्ट एनीवन, दिन में कम से कम एक बार नहा लिया करो, टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे, अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च मत करो, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑन योर लग्जरीज, पेन में इंक डाल लो, पुट द इंक इनटू द पेन, बोतलें भर लो, पानी आ रहा है, फिल द बॉटल्स, वाटर इज रनिंग, कार से जल्दी उतरो, क्विकली गेट ऑफ द कार, वहाँ जाने की भूल मत करना, डोंट मिस्टेक टू गो देयर, मुझे डॉक्टर मत समझो, मैं तो चपरासी हूँ, डोंट मिस्टेक मी द डॉक्टर, आई एम अ पियोन, लोगों से घुल मिलकर रहा करो, मिंगल विद पीपल, किचन में एक मोमबत्ती का पैकेट रख लो,
कीप अ पैकेट ऑफ कैंडल्स इन किचन। उसकी कहानी मत सुनाओ, मैं पक गया हूँ। डोंट टेल मी हिज स्टोरी, आई एम फेड अप, या आई एम बोर्ड या टायर्ड। वहाँ बिल्कुल मत जाना, वहाँ कुछ नहीं है। डोंट गो देयर एट ऑल, देयर इज नथिंग। मुझसे मत कहिए, कोई फायदा नहीं। डोंट टेल मी, इट इज ऑफ नो यूज। दरवाजा बंद मत करो, डोंट शट द डोर। थोड़ा सा पानी दे दो, गिव मी सम वाटर, या गिव मी अ लिटिल वाटर। थोड़ी किताबें रख लो, कीप अ फ्यू बुक्स। थोड़ी चाय दे दीजिए, गिव मी सम, या अ लिटिल टी। लाइट ऑफ मत करो, डोंट टर्न या स्विच ऑफ द लाइट। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखो, कीप द मोबाइल इन साइलेंट मोड। पहले उसे जाने दो, लेट हिम गो फर्स्ट। कंप्यूटर ऑन करने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। मेरे साथ साथ चलो, वॉक विद मी, या पेस विद मी, या फॉलो मी। दाईं तरफ चलो, वॉक टू द राइट। मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड। कल्पना करो कि तुम किसी पहाड़ पर हो, इमेजिन दैट, या इमेजिन एज इफ यू आर इन अ माउंटेन। अंदाजा मत लगाओ, डोंट गेस। अगला मैं कुछ और आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे लेट मी फाइंड आउट व्हाट ही हैज़। मुझे पता लगाने दो कि उसके पास क्या है। समटाइम्स ट्राई टू विजिट हिम। कभी कभी उसके यहाँ जाने की कोशिश करो। ही ड्रॉप्ड इन टू माई प्लेस। वो मेरे यहाँ टपक गया या आया। ऑलवेज बी नाइस टू पीपल। हमेशा लोगों के लिए अच्छे बनो। डोंट डू इट, यू विल रिपेंट सूनर और लेटर। ऐसा मत करो, तुम आज नहीं तो कल पछताओगे। काइंडली डू द नीडफुल। कृपया ये कर दीजिए। डोंट लिस्प, मत तुतलाओ। डू इट बिकॉज यू आर गुड एट इट। ये करो क्योंकि तुम ये करने में अच्छे हो। टीच देम समथिंग। उन्हें कुछ पढ़ाओ। लुक एट मी। मुझे देखो। हैव अ लुक एट इट। इसे देखो। हैव समथिंग। कुछ लो या कुछ खा लो। हैव अ लुक एट दिस पेज। इस पेज को देखो। गेट ऑफ द कार। कार से उतरो। ऑलवेज बिहेव लाइक अ लिटरेट। हमेशा पढ़े लिखो इंसान जैसा व्यवहार करो। डोंट मिसबिहेव विथ एनीवन। किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। डोंट डिफेम मी। मुझे बदनाम मत करो। नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। स्विच ऑन द मोबाइल आफ्टर अ वाइल। थोड़ी देर में मोबाइल ऑन कर देना। पुट ऑन न्यू क्लोथ्स एंड टेक ऑफ द ओल्ड वंस। नए कपड़े पहनो, पुराने कपड़े उतार दो। बी माई फ्रेंड। मेरे दोस्त बनो या मेरे दोस्त बने रहो। डोंट बी फूल मी। डोंट बी फूल मी। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। मुझे कल इसकी याद दिलाना। लव योर रियल वंस। अपनों को प्यार करो। डोंट स्कोल्ड दैट किड। उस बच्चे को मत डांटो। बियर द चार्जेस योर सेल्फ। खर्चा अपने आप उठाओ। डोंट वॉच सच मूवीज। ऐसी फिल्में मत देखा करो। रिपेयर इट एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके इसे रिपेयर यानी ठीक कर दो। लेट मी परचेज समथिंग फॉर हर। मुझे उसके लिए कुछ खरीदने दो।
लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। बी रेगुलर इन जिम, जिम हमेशा जाओ। ऑलवेज बिलीव इन योर एबिलिटीज़, हमेशा अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो। काइंडली हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करो। डोंट रिप ऑफ द पीपल, लोगों को मत लूटो। डू गुड डीड, अच्छे कर्म करो। लेट हिज फादर कम, उसके पिता को आने दो। कम एंड प्ले विद अस, आओ हमारे साथ खेलो। गो एंड मीट हिम, जाओ उससे मिलो। जस्ट डू इट, डोंट थिंक मच, बस कर दो, ज़्यादा मत सोचो। वॉश द यूटेंसिल्स, बर्तन धो। हैंग दिस पोस्टर ऑन द वॉल, इस पोस्टर को दीवार पर लटका दो। कीप ऑन द राइट, दाएं चलो या दाईं ओर रहो। लेट गो, जाने दो। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो। काउंट द स्टार्स, तारे गिनो। काइंडली मीट मी टुडे, प्लीज आज मुझसे मिलो। हैव एटलीस्ट वन बर्गर, कम से कम एक बर्गर तो खाओ। हैव अ लिटिल फूड विद मी, मेरे साथ थोड़ा खाना खा लो। हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो। लेट गॉड डिसाइड व्हाट वी अचीव इन लाइफ, भगवान को फैसला करने दो कि हमें जीवन में क्या मिला। आइए, इस तरीके से मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है, आज्ञा सूचक के बारे में बताया है। आज्ञा, रिक्वेस्ट, इन तरीकों के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, उन वाक्यों के बारे में आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दिया। प्लीज़ यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।